गाइस, जो आप हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स फैमिली है, उनके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि गाइस आप जब भी सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करो, इससे आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। गाइस, न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के बाद भी आपकी ना हेल्थ ठीक है और ना ही आपके फिजिक गोल सपोर्ट हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है गाइस कि आपकी जो डाइजेशन है वो फॉल्टी है। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम 5 सिंपल टिप्स से बात करेंगे जो आपकी डाइजेशन डेफिनेटली इंप्रूव करेगी। गाइस, टिप नंबर 1, आप प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों अपने खाने में लीजिए। अब काफी सारे लोगों ने प्रोबायोटिक्स का नाम सुना होगा, अब जिनको नहीं पता, गाइस प्रोबायोटिक्स एक टाइप के हेल्दी बैक्टीरिया है। ये लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पेट है उसकी जो इनर लाइनिंग है वहां पे लाइन अप हो जाते हैं, और जब आपके पेट में अच्छा हेल्दी बैक्टीरिया है तो इससे आपकी डाइजेशन बढ़िया होती है और आपका इम्यून सिस्टम का फंक्शन वो भी अच्छा रहता है। तो कैसे लें ये प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में? सप्लीमेंट करने की खास जरूरत नहीं है, जो आपका दही है वो एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। तो मेक श्योर गाइस आपकी डाइट में दही जरूर हो, योगर्ट जरूर हो। अब बात करते हैं गाइस कि प्रीबायोटिक्स क्या चीज है। गाइस, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो प्रीबायोटिक्स बेसिकली प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का खाना है। तो अगर आपकी डाइट में प्रीबायोटिक्स मिसिंग है और अगर प्रोबायोटिक्स हैं तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बेचारे भूखे मारे मर जाएंगे। तो अब मैं प्रीबायोटिक्स अपनी डाइट में कैसे लाऊं? गाइस बहुत सिंपल है, प्याज हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है, जो प्याज है वो एक अच्छा सोर्स है प्रीबायोटिक का, और जो लहसुन है, लहसुन भी बहुत बढ़िया सोर्स है प्रीबायोटिक का। तो गाइस दही हो गया, लहसुन होगी और प्याज हो गया, ये 3 चीजें आपके प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों को सही रखेंगे। अब गाइस मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप पे। गाइस ऐसा होता है कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है उसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक मील लिया, मील के साथ में आप जो पानी पी रहे हैं वो बहुत ठंडा है, या मील के बाद आप आइसक्रीम खा रहे हैं, ये दोनों बहुत ही बेकार चीज है। अब क्यों गाइस, जब हमने फायर की बात की गाइस तो आप खुद सोचिए, आपने कहीं पे आग जलाई है, उस पर आप ठंडा पानी डाल देते हैं या कोई ठंडी चीज आ जाती है तो आग बुझती है। कहने का मतलब गाइस ठंडी चीजें जो रूम टेम्परेचर से बहुत ठंडी होती हैं वो अपने खाने के आसपास बिल्कुल अवॉइड कीजिए गाइस, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आपकी डाइजेशन इससे बहुत पुअर होती है। अगला टिप, अब जैसे हमने बात की हमारी डाइजेस्टिव फायर की, अब कई बार क्या होता है कि काफी सारे लोगों की जो डाइजेस्टिव फायर होती है, मतलब जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो कम होती है। अब इसका क्या किया जाए? गाइस आयुर्वेद में एक बहुत ही सिंपल टिप है इसका, और ये बहुत ही कारगर है और बहुत सिंपल भी है मानना। अब ये क्या है गाइस, आप थोड़ा सा लहसुन ले सकते हैं, उसमें थोड़ा नींबू मिक्स कर सकते हैं और हल्का सा उसमें आप नमक डाल दीजिए, बिल्कुल छोटा सा। तो ये आप खाने के बिल्कुल पहले ले सकते हैं। अब इससे क्या होता है गाइस, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो नेसेसरी एंजाइम्स हैं खाना पचाने के लिए वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस ये सिंपल टिप बेसिकली आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है और इन अ वे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को और एफिशिएंट बनाता है। अब गाइस क्या होता है कि अगर आपने स्टमक की बात करें, स्टमक एक टाइप का क्रशर है, ग्राइंडर है, लेकिन आपके स्टमक के पास एक चीज नहीं है, वो है दांत। अब जब हम खाते हैं तो आप मान लीजिए जब आपके स्टमक से कोई चीज निकलती है तो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में निकलनी चाहिए। तो लेकिन अगर आपके स्टमक में जब चीज गई है, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े चंक्स हैं तो आपके स्टमक को बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जो मेरे को टिप नंबर 4 पे लेके आता है गाइस, वो टिप ये है गाइस, अपना खाना अच्छे से चबाइए। अब अच्छे से चबाने का मतलब गाइस ये है कि जब आपके मुंह से नीचे खाना जाए वो एकदम पेस्ट फॉर्म में हो। तो इससे 2 चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। एक ये गाइस क्या होता है कि इससे आप खाना कम खाएंगे, तो जो वेट लॉस डाइट पे हैं या जिनको अपना वेट कम करना है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और जब ऐसा खाना आपके पेट में जाता है, आपके पेट को कम करना पड़ता है, तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं गाइस उनकी भी एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होती है। गाइस आजकल के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में किसी के पास टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब हम खा रहे होते हैं, चलते चलते खा रहे होते हैं, खड़े खड़े होके खा रहे होते हैं, कभी मूवी देख के खा रहे होते हैं, टीवी देख के खा रहे होते हैं, एक बहुत बेकार चीज है। रीजन गाइस, खाना ये सबसे प्राइमरी एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी, मतलब एकदम सेक्रेट, क्योंकि यही हमें लाइफ देती है। तो गाइस अगर जब हम आराम से बैठ के खाते हैं, आज जब खाना चबा रहे हो तो आपको खाने का टेस्ट, खाने का टेक्सचर, खाने की गंध,
ये सब जब अच्छे से पता चलती हैं, मतलब आपकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही काम में लगी हुई है, तो आपकी डाइजेशन गाइड बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो कई बहुत सिंपल से 5 टिप्स थे, आप उनको ट्राई कीजिए। लेकिन एक और बात बोलना चाहूंगा, कई जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीज होते हैं, वो काफी टाइम से कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको कुछ एक्सटर्नल चीजों की बहुत जरूरत होती है। मतलब ये टिप्स उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं आयुर्वेद में बात करूं तो पंचकर्मा डाइजेशन के लिए एक प्रोसेस होता है। आपको अपने किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जाइए, उनको पूछिए तो आप हेल्प कर सकता है। अगर मैं इसमें बोलूं मेडिकल साइंस में तो एनीमा होता है, तो ये आपको गाइस हेल्प कर सकती है। लेकिन अगेन ये चीजें आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।